आज आइए हम स्वर्गदूतों की अनंत दुनिया और स्वर्गीय राज्य इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचनों का साझा करें। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 44 में लिखा है, यदि स्वाभाविक देह है तो और किस प्रकार की देह भी है, आत्मिक देह भी है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। बाइबल हमें सिखाती है कि तीसरे आयाम की सिर्फ स्वाभाविक देह ही नहीं है। जब हम इस तीसरे आयामी दुनिया को छोड़ेंगे तो चौथी और पांचवी आयामी दुनिया में आत्मिक दुनिया होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में स्वर्गदूतों की दुनिया होनी चाहिए। पृथ्वी पर रहते समय हम कैसे आत्मिक दुनिया को जान सकते हैं जो अदृश्य है। आप सभी जानते हैं कि बाइबल आत्मिक रूप से सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन दोनों की भूमिकाएं निभाती है। इसीलिए हमें बाइबल में देखने की जरूरत है। जब हम बाइबल पढ़े तब हमें विश्वास की आंखों से सभी विषयों का अध्ययन करना चाहिए। बाइबल कहती है कि स्वाभाविक देह है और साथ ही आत्मिक देह भी है। यह बाइबल की शिक्षा है। आइए हम वचन 40 पर जाए। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। स्वर्गीय देह और पार्थिव देह बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि अवश्य ही तीसरी आयामी दुनिया की देह का अस्तित्व है और वह देह है जो स्वर्गदूतों की दुनिया की है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 12 आयत 9 पर जाए। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारे ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे। जैसे हमारे पास शारीरिक पिता है, ठीक वैसे हमारे पास आत्माओं के पिता भी है। अब हम तीसरी आयामी दुनिया में ऐसी देह के साथ रहते हैं जो समय और स्थान से सीमित है। लेकिन जब हम हमारे अनंत घर यानी स्वर्ग के राज्य में लौटेंगे तब हम चौथी या पांचवी आयामी दुनिया में रहेंगे। अब हम उस दुनियाओं की कल्पना भी बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल में यह प्रतिज्ञा की गई है कि हम परमेश्वर की आशीष के अंतर्गत ऐसी अद्भुत दुनिया में रहेंगे। हमें यह समझने की जरूरत है कि पार्थिव देह और आत्मिक देह का अस्तित्व है। आइए हम प्रथम राजाओं अध्याय 17 आयत 21 देखें। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। यहां हम देख सकते हैं कि एलिया ने मरे हुए लड़के को पुनः जीवित किया। बाइबल कहती है कि जब बालक की आत्मा उसमें से चली गई तब वह मर गया और जब उसकी आत्मा उसमें फिर आ गई तब वह जी उठा। बाइबल ने व्यक्त किया कि लड़का तब जीवित था जब उसकी देह में उसकी आत्मा थी और लड़का तब मरा हुआ था जब उसकी आत्मा ने उसकी देह को छोड़ दिया था। हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि हमारी देह की तीसरी आयामी दुनिया और हमारी आत्माओं की दूसरी दुनिया दोनों का अस्तित्व है। तो फिर हमें विश्वास करना चाहिए कि अवश्य ही स्वर्ग और नरक का अस्तित्व है। आइए हम अय्यूब अध्याय 19 देखें। अय्यूब अध्याय 19 आयत 23 में लिखा है, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा।
और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर क्या परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अपनी खाल नष्ट हो जाने के बाद मृत्यु को दर्शाता है ना? देह की मृत्यु के बाद भी कुछ जीवित है। चूंकि वह जीवित है तो वह परमेश्वर को देख और महसूस करता है। ऐसा जीव होना चाहिए। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी यह कहता है, अब तक मैंने मेरी देह में निवास किया, लेकिन शरीर के बिना भी मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। देह के नष्ट हो जाने के बाद भी जीव है जो देह से अलग होकर परमेश्वर को देखता है। आप उसे क्या कहते हैं? वह आत्मा है। अवश्य ही हमारी आत्माओं की दुनिया है। क्या हमारी देह को आनंद महसूस होता है या नहीं? उन्हें वह महसूस होता है। क्या उन्हें दुख महसूस होता है या नहीं? उन्हें वह महसूस होता है। क्या उन्हें दर्द महसूस होता है या नहीं? उन्हें वह महसूस होता है। हम अच्छी बात के लिए अच्छा कहते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता उसके लिए हमें बुरा लगता है। हमारी देह वह सभी चीजें महसूस करती है। तब हमारी आत्माओं के बारे में क्या? क्या आपको लगता है कि हमारी आत्माओं को दर्द महसूस होता है या नहीं? हमारी आत्माओं को भी दर्द महसूस होता है और उन्हें अच्छी बात पसंद है और बुरी बात पसंद नहीं है। जब हम इस तीसरी आयामी दुनिया को छोड़ेंगे तब हम ऊंची आयामी दुनिया में जाएंगे। अगली दुनिया में बहुत से तरीकों में अधिक अंतर होगा, जीने का मार्ग भी अलग होगा, लेकिन हम सभी चीजों को वैसे महसूस करेंगे जैसे अब करते हैं। हमें दर्द, पीड़ा और दुख महसूस होगा। सभी एहसास वहां होगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों से जो बचाए जाएंगे क्या प्रतिज्ञा की? फिर कभी भी शोक, दर्द या मृत्यु नहीं होगी। यह हमें दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यह ऐसी बात नहीं है कि हमारी आत्माएं ऐसी भावनाओं को महसूस नहीं कर सकती। हमें जानना चाहिए कि वह उन लोगों को दी गई परमेश्वर की आशीष है जो बचाए जाएंगे। तब क्या आत्मा भी आनंद और दर्द महसूस कर सकती है? इसके लिए आइए हम लूका अध्याय 16 देखें। लूका अध्याय 16 आयत 19। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। वह कहां था? वह अधोलोक में था। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। देह पहले ही से मर चुकी थी और दूसरा जीव अधोलोक में गिरा और पीड़ा में था। उस पीड़ा के अलावा जो देह तीसरी आयाम में सहती है, उच्च आयाम में भी आत्मा पीड़ा सहती है। आत्मिक दुनिया में भी पीड़ा है। यह कहता है कि उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से लाजर को अब्राहम की गोद में देखा। आइए हम वचन 24 देखें। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। यीशु स्वयं धनवान मनुष्य के उदाहरण के द्वारा, जो आग और गंधक की झील की पीड़ा में था, अपने चेलों को सबक दे रहे हैं। यदि नरक नहीं है तो क्यों यीशु नरक का वर्णन करके अपने चेलों को सिखा रहे हैं? यदि कोई नरक नहीं है तो क्या उन्हें बहुत से यहूदियों
और वहां के लोगों को ऐसा सबक देने की जरूरत है, वह करने का कुछ कारण नहीं था। यदि नरक नहीं है तो आत्मिक दुनिया में भी कोई दर्द नहीं होना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? दर्द होने का स्वयं मतलब है कि वहां पीड़ा की जगह होगी। पीड़ा की जगह यीशु ने किससे दर्शाया? वह निश्चित ही नरक है। यहां हम देख सकते हैं कि यीशु ने नरक की बात की। आइए हम वचन 28 पर जाए। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। नरक पीड़ा और दंड की जगह है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि आत्माएं भी दर्द महसूस करती है? वे अवश्य ही दर्द महसूस करती है। दूसरी ओर परमेश्वर की गोद में लाजर के बारे में क्या? आइए हम वचन 25 में देखें कि वहां उसे कैसा महसूस होता है। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब वह यहां क्या शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तीसरी आयामी दुनिया और चौथी आयामी दुनिया, एहसासों के बारे में क्या उनके बीच कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। दोनों दुनिया में सभी एहसास, दर्द, दुख और शांति एक समान है। यदि लोगों को पृथ्वी पर जीना दर्द भरा लगता है तो बहुत से लोग आसानी से अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश करते हैं, तो फिर अगली दुनिया में और बड़ी पीड़ा में गिरेंगे। परमेश्वर पर विश्वास करने, विश्वास का जीवन जीने और परमेश्वर की इच्छा का पालन करने का सभी कारण स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए है, जहां परमेश्वर सभी शोक, दर्द, पीड़ा और दुख को निकालेंगे और जहां सिर्फ सांत्वना, प्रेम, शांति और उमड़ता हुआ आनंद है। क्या हम स्वर्ग जाने और ऐसा शानदार जीवन सदा सर्वदा तक जीने के लिए प्रयास नहीं कर रहे? वहां जाने के लिए हम विश्वास का जीवन ईमानदारी से जी रहे हैं। संसार के लोग कहते हैं, चूंकि यह कहा जाता है कि कोई नरक नहीं है, तो मैं पृथ्वी पर अपनी इच्छा से रहूंगा, उसके बावजूद मैं नरक में नहीं गिरूंगा। यदि नरक नहीं है, कोई पीड़ा की जगह नहीं है, तो लोग इस समय की तुलना में और दुष्ट जीवन जिएंगे। सभी लोगों अवश्य ही नरक का अस्तित्व है। जब हमारे परमेश्वर पृथ्वी पर शरीर में आए, तब उन्होंने कितनी सुस्पष्टता से स्वर्ग और नरक का वर्णन किया। साथ ही क्या हमें इन वचनों को अपने हृदयों की गहराई में नहीं रखना चाहिए? कृपया उन्हें चेतावनी दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। लाजर परमेश्वर की गोद में पहुंचाया गया और यहां शांति पा रहा है। अब आइए हम मत्ती अध्याय 18 पर जाए और मसीह का सबक देखें। उन्होंने स्वयं एक और बार नरक के बारे में कहा। मत्ती अध्याय 18 आयत 7। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आग तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। यहां भी यीशु मसीह ने हमें स्पष्ट रूप से नरक के बारे में सिखाया। अनंत पीड़ा की जगह और वह जगह जहां पीड़ा का धुआं रात दिन युगानुयुग उठता रहता है, यही नरक की जगह है। कुछ कहते हैं, एक बार मेरी देह मर जाए तो मुझे और दर्द नहीं होगा।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वह और बड़ी पीड़ा में जाएगा। इसीलिए हमें पृथ्वी पर अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए और स्वर्ग में की हुई हमारी गलतियों का पश्चाताप करते हुए हमें दिन प्रतिदिन स्वर्ग के राज्य के प्रति अपने मन को और परमेश्वर पर अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। पृथ्वी पर हमारा जीवन समाप्त होने पर यदि सारा दर्द समाप्त हो जाए तो लोग थोड़ी सी भी पीड़ा सहते हुए उस मार्ग को चुनेंगे, लेकिन वह सच नहीं है। सभी लोगों, पृथ्वी पर की हमारी पीड़ा उस पीड़ा से कम होगी। अगली दुनिया की पीड़ा कितने समय तक रहेगी? वह बिना रुके युगानुयुग रहेगी। इसलिए हमें पृथ्वी पर रहते समय जल्दी सत्य की खोज करने, पश्चाताप करने और परमेश्वर के वचनों को अभ्यास में लाने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें हमारे सभी सांसारिक स्वभाव को छोड़कर और परमेश्वर के सामने पवित्रता से रहकर परमेश्वर के दिन का इंतजार करना चाहिए। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 आयत 10 पर एक नजर डालें। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। पीड़ा के लिए दूसरा शब्द है अत्यंत दर्द। पृथ्वी पर पीड़ा कभी कभी रुकती है और हम आराम करने का समय ले सकते हैं, लेकिन नरक की जलती आग में वे दिन रात युगानुयुग तड़पते रहेंगे। हमें ऐसी जगह में प्रवेश करने से रोकने के लिए परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर आए। जब वह स्वयं इस दुनिया में आए तब वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें नरक नहीं लेकिन स्वर्ग के राज्य में भेजने के लिए क्रूस पर भी चढ़ाए गए। क्या उन्होंने हमारे बदले ऐसा दर्द भरा जीवन नहीं जिया? हमें परमेश्वर पर अपने विश्वास को सिर्फ महज धर्म, महज हमारे जीवन का मार्ग नहीं मानना चाहिए। वह हमारे जीवन का सब कुछ है। यदि हम उसमें प्रवेश करने के लिए उस दुनिया का इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे विश्वास का मार्ग जिस पर हम अब चल रहे हैं, हमारे जीवन का सब कुछ होना चाहिए, सिर्फ एक भाग नहीं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 आयत 12 के साथ जारी रहे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, मरे हुए यहां उन्हें दर्शाते हैं जिनकी देह मर चुकी है, मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यहां यह कहता है कि मरे हुए जिनकी देह नष्ट हुई है उनका न्याय किया गया। इसका मतलब देह के अलावा कुछ और है जो जीवित है और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहता है। परमेश्वर हर एक पाप बताते हैं जो उन्होंने पृथ्वी पर किए और उनके बिना पश्चाताप के जीवन को दिखाकर उन्हें दंड देते हैं, ताकि वे नरक की आग और गंधक की झील की पीड़ा में तड़पते रहेंगे, जहां का धुआं बिना रुके उठता रहता है। हालांकि संसार इस सच्चाई को नहीं जानता। चूंकि परमेश्वर ने हमें पहले यह जानने दिया, तो हमें उनसे कहना चाहिए नरक है, साथ ही स्वर्ग भी है। परमेश्वर पर विश्वास करो, तब आप नरक के दंड से बचाए जाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। क्या उन्हें यह जानने देने का हमारा कर्तव्य नहीं है? आइए हम वचन 12 पर नजर डालें। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका क्या न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह कहां डाला गया?
बाइबल कहती है कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिले, उन्हें आग की झील में डाला जाएगा। यदि यह ऐसी जगह है जहां लोगों को दर्द महसूस नहीं होता, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आग या पानी की झील में फेंका जाए। लेकिन यह कहा जाता है कि वे नरक में युगानुयुग तड़पते रहेंगे। सिर्फ तीसरी आयामी दुनिया की देह को ही दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन आत्मा को भी चौथी या पांचवी आयामी दुनिया में भी दर्द और आनंद महसूस होता है। इसीलिए आत्मा भी पीड़ा में होगी। जैसे बाइबल कहती है कि जिन्हें आग की झील में डाला जाएगा, वे दिन रात युगानुयुग तड़पते रहेंगे। हमें बिल्कुल भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, है ना? लोग बिना सोचे समझे कहते हैं, यह बस बहुत से धर्मों में से एक धर्म है। वे हमारे विश्वास को धर्म का एक संप्रदाय समझते और हमारे विश्वास के जीवन को महज जीने का एक तरीका मानते हैं। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए यह हमारे जीवन का उद्देश्य बनना चाहिए। पृथ्वी की चीजों को छोड़ना या खोना ठीक है, परंतु यदि लोग स्वर्ग के राज्य को खो दे, तो वे आग की भट्टी में फेंक दिए जाएंगे और युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। परमेश्वर ने बार बार हमें इस सच्चाई पर जागरूक किया। क्या उन्होंने हमें ऐसी दुनिया के अस्तित्व पर जागरूक नहीं किया? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 20 पर जाए। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे, जिसके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। वे दोनों जीते जी कहां डाले गए? आग की झील में, जो गंधक से जलती है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वे नरक की भट्टी में डाले गए? ये दोनों जीते जी उस आग की झील में, जो गंधक से जलती है, डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार के तलवार से, जो उसके मुंह से निकलती है, मार डाले गए। बाइबल के बहुत से भागों में परमेश्वर ने प्रकाशन के द्वारा भी नरक दिखाया। साथ ही यीशु ने स्वयं यह कहते हुए स्वर्ग और नरक के बारे में हमें सिखाया, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। उन्होंने हमें स्वर्ग और नरक के बारे में सिखाया। सभी लोगों, नरक है। जिसका अस्तित्व है उसके लिए हमें कहना चाहिए कि उसका अस्तित्व है, और जिसका अस्तित्व नहीं है उसके लिए हमें कहना चाहिए कि उसका अस्तित्व नहीं है। हमें कभी भी नरक में नहीं गिरना चाहिए। आत्माओं को आत्मिक दुनिया में भी दर्द और आनंद महसूस होता है। हमारी आत्माओं की भावनाओं के बारे में बाइबल में यीशु ने बहुत तरीकों से व्यक्त किया है। हम उसके बारे में और कुछ वचन खोजेंगे। लूका अध्याय 15 आयत 7। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में कौन रहता है? परमेश्वर, स्वर्गदूत और दूसरे आत्मिक जीव। उनके पास तीसरी आयामी देह नहीं है। इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। स्वर्ग में दुख, दर्द, पीड़ा और आनंद है। हम वह आत्मिक दुनिया में भी महसूस करते हैं। इसलिए हमें स्वर्ग जाने योग्य जीवन जीना चाहिए। हमें पवित्र और धर्मी जीवन जीना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार हर दिन जिए, तो हमारे कार्यों का ढेर बनेगा और वह अनंत आशीष का बीज बनेगा, जिसका आनंद हम स्वर्ग में उठाएंगे। भले ही बुरे साथी कहते हैं, चूंकि कोई नरक नहीं है तो आओ हम पाप करें। नरक का अस्तित्व नहीं हो सकता। कैसे आत्माओं को दर्द महसूस हो सकता है? हमें उनके दुष्ट शब्दों से कभी भी भरमाए नहीं जाना है। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 29 पर जाए। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में, यानी स्वर्ग के राज्य में, मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्र का न्याय करो।
स्वर्ग के राज्य में हम खाने और पीने का भी आनंद उठाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में ऐसे जीवन और गतिविधियां हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर छोटे प्रयास स्वर्ग में अनंत प्रतिफलों में बदल जाएंगे। साथ ही परमेश्वर ने बाइबल में इस पर जोर दिया कि पृथ्वी पर परमेश्वर पर विश्वास करने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अधिक ईमानदारी से और अधिक आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए। और जो उद्धार के वारिस बनेंगे, उनके साथ स्वर्गदूत क्या करेंगे? स्वर्गदूत उनकी सेवा करेंगे। वे हमारी सेवा करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं और परमेश्वर की प्रशंसा गाते हैं। जो हम अब पृथ्वी पर महसूस करते हैं, परमेश्वर हमें चौथी या पांचवी आयामी दुनिया में भी वह महसूस करने देते हैं। लेकिन उनके लिए जो बचाए जाएंगे, परमेश्वर मृत्यु, शोक और दर्द को फेंक देंगे। हम परमेश्वर की विशेष आशीष से उस परिस्थिति में जिएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दर्द और शोक महसूस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि परमेश्वर उन सब को निकाल देंगे। वह दुनिया अनंत स्वर्ग का राज्य है जहां हम जल्दी जाएंगे। आइए हम उसकी ओर मेहनत से दौड़े और हमें बुरी संगति के दुष्ट शब्दों से भरमाए न जाने के लिए सावधान रहना चाहिए। चलो पाप करें, थोड़ा सा पाप करने से कोई समस्या नहीं होगी। आइए हम प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 15 पर जाए और पाप न करने के शब्दों को देखें। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 33। धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और क्या न करो? पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। यह कहता है कि हमें हमेशा धर्म के लिए जाग उठना और पाप न करना चाहिए। आइए हम इफिसियों अध्याय 4 आयत 25 देखें। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। यहां भी यह कहा गया है, पाप मत करो। आइए हम प्रथम यूहन्ना अध्याय 3 आयत 7 भी देखें। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। बाइबल हमें जागरूक करती है कि वह जो पाप करता है शैतान की ओर से है। क्या आप जानते हैं कि सभी पाप कहां दर्ज होते हैं? हर एक पाप स्वर्गीय जीवन की पुस्तक में दर्ज होता है। किस किस ने यह और वह चीज किस समय, किस दिन, किस महीने और किस वर्ष की? स्वर्गदूत जिन्हें परमेश्वर ने हम में से हर एक के पास भेजा, वह हमेशा हमारे साथ होते हैं। वे हमारे कार्य की हर एक चीज लिखते हैं जैसे दर्ज किया जाता है। सभी कामों का उस दिन न्याय किया जाएगा। आइए हम दानियल अध्याय 7 आयत 10 पर जाए। आइए हम वचन 9 से देखें। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उज्ज्वला और सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गए और क्या खोली गई? पुस्तकें खोली गई। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 आयत 12 कहता है कि जैसे उन पुस्तकों में लिखा है वैसे अपने कामों के अनुसार लोगों का न्याय किया जाएगा।
इसलिए हमारे परमेश्वर ने कहा, किसी भी परिस्थिति में पाप न करो। हमें परमेश्वर की आज्ञा न मानने के पाप में और जिसे परमेश्वर करने से मना करते हैं उसे करने के पाप में शामिल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने क्यों हमें ऐसे सबक दिए हैं? यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे भविष्य की दुनिया को जानते हैं, जहां हम इस तीसरी आयामी दुनिया को छोड़कर प्रवेश करेंगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, सभी चीजें पुस्तकों में दर्ज होंगी। तुम उच्च आयाम को जाने बिना सोचे समझे जी रहे हैं, इसलिए मेरा दिल बहुत टूट गया है। कभी पाप के दास न बनो और कभी पाप से न घिरे जाओ। यदि हम थोड़ा और प्रयास करें तो हम अनंत स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के साथ अनंत जीवन और आशीषों का आनंद उठाएंगे। वह महिमा में क्षण अवश्य ही जल्दी आ रहा है। आइए हम पृथ्वी के जीवन को दर्द भरा न माने। इस पृथ्वी की दुनिया बीत जाने के बाद अवर्णनीय और अधिक बड़ी पीड़ा और दुख अगली दुनिया में इंतजार कर रहा है। उस जीवन से बचने और स्वर्ग में हमारा नेतृत्व होने के लिए परमेश्वर ने महान दर्द और पीड़ा को सहन किया। वह क्रूस पर चढ़ाए जाने से नहीं हिचकिचाए, लेकिन स्वेच्छा से उसे सहन किया। सभी लोगों, इस दृश्यमान दुनिया को सब कुछ न मानिए, लेकिन मन में रखिए कि दूसरी दुनिया जल्दी आ रही है। इसे स्मरण रखते हुए आइए हम हौसला रखें और अधिक प्रयास करें और यत्न से मेहनत करें, ताकि हमारे सभी अनुग्रहपूर्ण और सुंदर कार्य जीवन की पुस्तक में दर्ज हो सके। भाई ए, भाई बी, बहन सी और बहन डी जब वे पृथ्वी पर थे तब उनके विश्वास का जीवन महान और उत्कृष्ट था। उन्होंने सच में अपने पापों का पश्चाताप किया। चूंकि उन्होंने पश्चाताप किया तो वे परमेश्वर के वचन का पालन कर सके। चूंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया तो उन्होंने वह नहीं किया जिसे परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन वह किया जिसकी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। उनके जीवन बहुत विश्वास योग्य थे। यदि हमारी जीवन की पुस्तक उस तरह दर्ज हो तो जब हम हमारे स्वर्गीय घर में प्रवेश करेंगे तो हम कितने खुश होंगे। उस क्षण बाइबल के वचन परमेश्वर उनके कामों के अनुसार न्याय करेंगे वास्तव में सच होंगे। क्या आत्मा को आनंद महसूस होगा जैसे देह को होता है? क्या आत्मा को दर्द महसूस होगा? आत्मा को सब कुछ महसूस होता है। इसलिए परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर शरीर में आए। कहीं ऐसा न हो कि हम पीड़ा की जगह में प्रवेश न करें। यह जानते हुए भी कि अपनी सृष्टि जीव से ठट्टा की जाएगी, उन्होंने वह मार्ग चुना। आज आइए हम फिर एक बार उनके अनुग्रह के लिए पिता और माता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम में से एक को भी छोड़े बिना आइए हम सभी परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए अनंत राज्य में प्रवेश करें। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि भटकने के मार्ग पर जाकर नर्क में गिरने का मूर्ख चुनाव न करें। यह आशा करते हुए मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।